बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3.5 हमने कंप्लीट की है बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 3.6। तो 3.6 में क्या है, डेफिनेट इंटेग्रल, ये टॉपिक है आपका। डेफिनेट इंटेग्रल क्या होता है, हमारे पास सपोज़ एक हम छोटी सी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। सपोज़ हमारे पास ये एक फंक्शन है एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, ये है फंक्शन एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। अब आपको पता है कि इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, एक्स क्यूब ओवर 3 और प्लस हम कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, तो ये इसका आंसर आ गया। एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस कांस्टेंट नंबर। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा आ जाता है एक्स स्क्वेयर और साथ इधर एक वैल्यू आ जाती है, सपोज इधर वैल्यू 1 है और यहाँ पर 2 है, इनको कहते हैं लिमिट्स कहते हैं। एक ये लिमिट है और ये दूसरी लिमिट है, दो लिमिट्स होती हैं। तो सॉल्व तो हमने उसी तरह ही करना है जैसे पहले हमने किया है। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब ओवर 3, लेकिन इसमें हमने सी ऐड नहीं करना। सी ऐड कांस्टेंट क्यों नहीं करना, क्योंकि ये हमारे पास एक परफेक्ट वैल्यू आएगी, एक डेफिनेट वैल्यू आती है इंटेग्रल की, इसलिए हम इस तरह के जो इंटेग्रल को क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटेग्रल कहते हैं। तो ये अब ये तो हमने एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन कर दिया एक्स क्यूब ओवर 3, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसकी लिमिट भी है। तो हम लिमिट, क्योंकि इंटीग्रेशन तो कर दिया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाने के बजाय हम क्या करेंगे 1 2 2 ये इसकी लिमिट लिख देंगे। तो ये जो ऊपर नंबर है, ये वाला जो नंबर है, इसको कहते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट। और ये जो नंबर है इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट। तो जब हम क्वेश्चन को इंटीग्रेट करेंगे, वेरिएबल को या फंक्शन को जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके बाद इसकी लिमिट्स भी पुट करेंगे। तो लिमिट्स कैसे पुट करेंगे, पहले हमने अपर लिमिट पुट करनी है, बाद में क्या करना है, लोअर लिमिट पुट करनी है। तो जाहिर है अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब हम पुट करेंगे तो वो वेरिएबल में होगा कांस्टेंट, तो आपको पता ही है वो सेम ही रहता है, अनचेंज्ड वैल्यू होती है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये क्या है, ये इसका फॉर्मेट है। डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद उसकी इंटीग्रेशन आम रूटीन वाले मेथड से करने के बाद हम अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे और दरमियान में जो साइन आएगा वो नेगेटिव साइन आएगा। तो देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब है ना, हम इसकी और ये जो 3 है इस पर तो ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आनी। तो क्या आ जाएगा फिर एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, अपर लिमिट पुट कर रहे हैं 2 पावर 3 ओवर 3 माइनस ये वाला माइनस है ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 1 है, तो 1 की पावर 3 ओवर 3, तो ये आंसर आ जाएगा 8 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3, 8 माइनस 1 7 ओवर 3, ये इसका आंसर आ गया। क्योंकि ये एक परफेक्ट नंबर आ गया है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, एक्स नहीं है, ना इसमें वाई है, ना जी है, कोई नंबर नहीं है, ना किसी नंबर का स्क्वायर है, जस्ट एक वैल्यू आई है 7 ओवर 3। आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये परफेक्ट वैल्यू, इसको कहते हैं डेफिनेट वैल्यू कहते हैं, मतलब एक कांस्टेंट नंबर जो होता है ना वो डेफिनेट वैल्यू होती है। तो अब डेफिनेट आंसर है इसका, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक परफेक्ट नंबर आ जाता है। अब परफेक्ट नंबर का मतलब ये नहीं कि वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, वो कोई भी नंबर हो सकता है, वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी हो सकता। तो ये तो हमने इसका ये बता दिया, इसका ये कंप्लीट मैंने आपको बताया है। 1 to 2 इसकी अपर लिमिट ये 2 है, लोअर लिमिट क्या है 1 है। और आगे इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे हमने प्लस सी इसमें किया है, ऐड किया है सी, तो यहाँ पर हमने सी ऐड नहीं करना। तो ये थोड़ा सा फ़र्क आप लोगों ने याद रखना है, आप लोगों की आसानी के लिए मैं इतना ये आपको बता रहा हूँ कि सी जो कांस्टेंट है वो आम बाकी इंटीग्रल में तो हम ऐड करेंगे, लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रल में तो हम ऐड करेंगे, लेकिन ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में हम ऐड नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि इसका कि एक हमारे पास एक परफेक्ट नंबर कोई ना कोई आंसर आता है। आपको क्लियर है ये वाला? चलें, इतना आप लोग नोट करें अगर कुछ नोट करना है तो। अब आप देखिए हमारे पास एक फंक्शन है, हम उस फंक्शन को कह देते हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ए टू बी ये लिमिट है और ये भी लिमिट है, ये आप लोगों को पता चल गया है। ए को हम कहते हैं लोअर लिमिट और बी को कहते हैं अपर लिमिट कहते हैं। ए टू बी एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। अब ये फाई कहाँ पे आ गया, अब इसका एफ ऑफ एक्स को इसको सॉल्व करने के बाद, जैसे हमारे पास अभी एक फंक्शन था ना एक्स स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन क्या आया था, एक्स क्यूब ओवर 3 आया था। तो इसी तरह ये एफ ऑफ एक्स है। सपोज इसका, इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ना वो फाई ऑफ एक्स है, फाई ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन जो है, इसका इंटीग्रेशन सपोज ये। तो अब क्योंकि हमने लिमिट्स भी पुट करनी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, पहले हम फाई ऑफ एक्स, एक्स में हमने अपर लिमिट भी पुट की, माइनस किया, फिर लोअर लिमिट हमने पुट कर दी ए, तो ये इस फंक्शन का आंसर आ गया। ये डेफिनेट इंटीग्रल है।
ए टू बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। तो ये इसका आंसर आ गया। ये मैं रिपीट कर रहा हूं यहां पर, इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और इसको हम कहते हैं अपर लिमिट। तो ये देखिए अपर लिमिट हमने पुट की है पहले, माइनस लोअर लिमिट पुट की है। ये आप लोगों को अब याद होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे हो ये बातें कि लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, और इसका जो आंसर है वो ये फाई ऑफ एक्स है। इसमें हमने एक्स की वैल्यू पहले अपर लिमिट पुट की बी, फिर फाई ऑफ बी, हमने लोअर लिमिट ए जो पुट की पहले बी फिर ए, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की इसका फॉर्मेट है। तो अब हम इसी को ही आगे और प्रोसीड करते हैं। हमारे पास अगर एक फंक्शन यही है, सपोज ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका जो आंसर होगा ना, अब ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट, हमेशा ऐसा होता है कि अपर लिमिट वो लार्जर होती है, लोअर लिमिट क्या होती है, छोटा नंबर होता है। जैसे अभी हमने इससे पहले एक एग्जांपल की थी 1 से 2, ये लिमिट थी। 1 क्या है, उसका लोअर लिमिट है, अपर लिमिट क्या है उसकी, वो 2 है। तो इसी तरह लोअर लिमिट ए, अपर लिमिट बी है, तो ये हमेशा नंबर बड़ा होगा और ये छोटा होगा। लेकिन अगर ये इंटरचेंज कर दें, बी को ए की जगह पे ले आएँ, ए से बी की जगह पे शिफ्ट कर दें, इनको आपस में शफल कर दें, तो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इंटीग्रेशन के बाद जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो जाहिर है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, उसमें फिर डिफरेंस आ जाएगा माइनस का। तो दिस मीन इसका जो आंसर है वो इक्वल तो होगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स के। लिमिट्स क्या है, ए टू बी है। अब अगर हम बी से ए कर दें, अब देखिए ये सिर्फ फंक्शन वही है, सिर्फ हमने जो चेंज किया है वो ए टू बी या बी टू ए, ये सिर्फ हमने लिमिट्स को इंटरचेंज किया है। तो इंटरचेंज करने की वजह से ये इक्वल होगा, लेकिन माइनस के साथ होगा। जैसे अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था ना, उसका आंसर आ रहा था सपोज 7/3 है लेट, तो 7/3 उसका आंसर था। तो अगर उसकी लिमिट्स इंटरचेंज कर देंगे तो उसका आंसर -7/3 आ जाएगा। अगर किसी फंक्शन का आंसर -7 आता है तो उस लिमिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, +7 आ जाएगा। मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये इसकी इंटरचेंज होगी। ये आप लोगों को समझ लगी। अगर हमारे पास ऐसा आ जाता है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वेयर सी इज़ ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि अगर हम किसी भी फंक्शन की जो लिमिट्स है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे ये लिमिट क्या थी, ए टू बी है, तो सी इज़ एनी नंबर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान। जो सी है वो लार्जर देन ए होगा और स्मॉलर देन बी होगा। ये आपको बता भी दिया लिख के। अब देखिए इसका जो आंसर है ना, एफ ऑफ एक्स ए टू सी, ये बी, ए और बी के दरमियान में कोई एक नंबर है, प्लस सी टू बी। देखें सी से अगर कैंसिल हो जाए, कट हो जाए, तो ए टू बी लोअर लिमिट, अपर लिमिट ए, लोअर लिमिट अपर लिमिट ए बी है और लोअर लिमिट ए है, तो इसके दरमियान में एक नंबर है ये सी। इसको प्लस ये वाला आंसर इन दोनों को ऐड करेंगे, लिमिट्स पुट करने के बाद उसका जो आंसर है वो वही होगा जो इसका आंसर आया हुआ था पहले। ठीक है, तो ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे आप लोगों को समझ लग जाएगी। इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही परेशान होने की ज़रूरत है कि ये हमने क्या किया, हमें समझ लगी। आपके जो सेकंड ईयर की जो टेक्स्ट बुक है ना, पेज नंबर है 156, वहाँ पर ये 2 थ्योरम्स यूज़ हुए थे, वो मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये वाले जो है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये इन थ्योरम्स थे। इसलिए ये आप मज़ीद अगर आप इसको देखना चाहें, मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता करें पेज नंबर 156 पर। तो आइए हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपकी जो टेक्स्ट बुक है पेज नंबर उसका नेक्स्ट है इससे 3.6 एक्सरसाइज। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है। आइए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसकी स्टेटमेंट है वो है x² + 1 और लिमिट है 1 to 2। x² + 1 लिमिट 1 to 2 है और इंटू dx है। अब रूटीन वाला मेथड जैसे हम पहले करते रहे हैं, क्या करेंगे, x² का इंटीग्रेशन x³/3, ये मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी इसीलिए यही दी थी ताकि ये क्वेश्चन में भी यूज़ हो, आपको पता चल रहे। 1 का इंटीग्रेशन जैसा बच्चों आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 किया हुआ है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, रिवर्स प्रोसीजर है, वही बातें जो हमने पहले की हुई हैं। तो क्या करेंगे फिर, x² का इंटीग्रेशन x³/3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x, और लिमिट्स भी हमने करनी है 1 से 2, इसकी लिमिट लगा देंगे। ये 1 है और इधर 2 है, 1 लोअर लिमिट, अपर लिमिट 2 है। अब हमने क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हमने इस पे अप्लाई करना है फॉर्मेट। तो पहले क्या है, अपर लिमिट 2 है तो 2 पुट करेंगे। कहाँ पर पुट करेंगे, सिर्फ वेरिएबल में वैल्यू पुट करनी है। पहले 2 है तो 2 पुट करें, 2³ 3/3
+2। ये हमने क्या किया, अपर लिमिट पुट की है पूरे फंक्शन में, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर 1 पुट कर देंगे, 1⁻³ + 1। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था कि c ऐड नहीं करना, कांस्टेंट ऐड नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, इसकी एक परफेक्ट वैल्यू होती है, इसलिए हम उसमें c ऐड नहीं करेंगे। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, वही हमारा फाइनल आंसर होगा 8/3 + 2 माइनस ये आ रहेगा 1/3 माइनस प्लस माइनस 1। तो क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। अब आप देखें 8/3 माइनस 1/3, ये 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 होता है। अब आप लोग इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आता है 3, 8 - 1 + 3 कितना आंसर आ जाएगा 11 - 1 10/3, 10/3 ये इसका आंसर है। वेरी सिंपल है, वेरी इजी है, आप लोग इसको नोट करें। जी तो लेडीज एंड मैन देखिए, ये -2 से 0 ये हमारे पास है, लिमिट इसकी है 1/2x। अब 2x - 2 इसकी पावर 2 है। अब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव तो बन नहीं रहा। अब ये सारा वही फॉर्मेट है जो हमने पहले किए हुए क्वेश्चन, तो हम इस फंक्शन को उठा के ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ऊपर लेके जाएंगे इसको। तो ये क्या आ जाएगा फिर 2x - 2 और इसकी पावर -2 आ जाएगी। लिमिट एज इट इज़ -2 से 0 और dx है। अब आप लोगों को पता है, क्या पता है भला 2x - 2 का डेरिवेटिव क्या होता है? पता है, कोई बता सकते हैं मुझे? जल्दी से बताएं। नहीं ऐसा नहीं होता, आप सही नहीं बता रहे, और कोई बताए। जी ठीक है, बिल्कुल सही है, आपने बताया। ये 2x - 2 जो विद इन ब्रैकेट नंबर है विदाउट पावर, 2x - 2 का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x का डेरिवेटिव 2 और -2 का डेरिवेटिव 0। तो इसका मतलब 2 इसका डेरिवेटिव आता है। 2 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। ये क्यों किया है? ताकि इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव बन जाए और हम इसकी पावर में 1 ऐड करके 1 डिवाइड कर देंगे और फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो ये देखें, हमने यहाँ पर इस फंक्शन को ऊपर लेके गए और इसको हमने इसका डेरिवेटिव आगे किया। अब इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव है, इस फंक्शन में 1 ऐड कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट 1 ऐड करते हैं, 2x - 2 और इसकी पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1 और ये 1/2 एज इट इज़ है, और प्लस c हमने कांस्टेंट ऐड नहीं करना होता, और लिमिट लगा देंगे -2 से 0। ये इसकी लिमिट होगी। ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट 1/2, और अब आप लोग देखें ज़रा, ये 2x है, -2 इसकी पावर -2 + 1 -1 होता है, और ये -1 है, और इसकी लिमिट -2 से 0 हमने लगा दी। क्लियर है आपको लोगों को? ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं। अब आप लोग देखें, ये -1 है, इसको हम उधर शिफ्ट अगर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा -1/2 हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो ये -1/2 हम बाहर लिखा रहने देंगे, -1/2, और विद इन ब्रैकेट क्या आएगा, ये -1 है ना, हम जब ऊपर डिग्री माइनस हो हम उसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं तो वो प्लस हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा फिर 1/2x - 2 और इसकी पावर -1 है, नीचे आके ये +1 हो जाएगी, और लिमिट्स उसी तरह ही -2 से 0। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए -1/2। अब हमने अपर लिमिट पुट करनी है। अपर लिमिट क्या है 0, माइनस करेंगे अपर लिमिट, माइनस करके क्या करेंगे लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो अब आप देखिए अपर लिमिट 0 है, तो 1/2 × 0 -2 अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट क्या है -2 है, तो 1/2 यहाँ पर x है वहाँ पर -2 पुट किया, पहले 0 पुट किया फिर -2 पुट किया, और आगे ये -2 क्वेश्चन में जो आ रहा था इज इक्वल टू -1/2, ये 1/0 को इससे मल्टीप्लाई करें आंसर 0 ही हो जाएगा, और ये -2 लिखा रहने देंगे। -1/2 × 2 4, लेकिन माइनस का 4 है और ये -2 है, तो -1/2। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ये माइनस है ना, माइनस ऊपर हो या नीचे उससे कोई डिफरेंस नहीं होता, ये -1/2 कर देते हैं, ये माइनस, और इसका आंसर कितना आ जाएगा -1/6। तो ये -1/2 में जानबूझ के लेंथी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को सारी कैलकुलेशन समझ लग जाए, ठीक है। अदरवाइज हम इसको यहाँ पर भी डायरेक्ट कर सकते थे, -1/2 माइनस प्लस हो जाएगा और 1/6 आ जाएगा। तो -1/2 इसका एलसीएम ले लें, 6 आता है ना एलसीएम, तो ये कितना आ जाएगा, 6 को डिवाइड करें 3 पे 2 पे -3 आएगा, क्योंकि ये माइनस है, तो -3 + 1, तो ये आ जाएगा -1/2 इंटू -2/6, माइनस प्लस हो जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर 1/6। वेरी सिंपल है और वेरी इजी है, आप लोग जल्दी से नोट करें, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये सिंपल था, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं।
जी हो गया नोट, जल्दी करें बस। और बुक में ये चलें आप लोग नोट करें, मैं आपको बताता हूँ। ये आप लोग बता रहे हैं कि ये बुक में -1 है, तो आप इसमें कोई फ़र्क नहीं है, -1 एज इट इज़ ये लिखते रहें। ये भी -1 है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये -1 है और इसी तरह ये भी 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी 1 है इधर, तो ये -1 इधर लिख देंगे और यहाँ पर भी -1 आ जाएगा। यहाँ पर फ़र्क आ जाएगा, ये -1 आएगा इधर और ये -4 और ये -1 आ जाएगा। और इधर लिखेंगे तो -1 ओवर ये -1 आ जाएगा बस, और ये -5, तो ये -1 और माइनस +1 ओवर 5 आ जाएगा। 5 इस कैल्शियम आ जाएगा और नेक्स्ट ऊपर -5 और +1 है, तो -5 + 1 ये कितना आता है, -5 + 1 ये आप लोगों को पता है, ये आ जाएगा -4 ओवर 5। ठीक है, -4 ओवर 5। अब आप इसको कैंसिल करेंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा 2 ओवर 5। ये इसका आंसर है। बाकी आप लोगों को पता ही है कि ये इसका कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा था, एंड पे जाके बस सिर्फ कैलकुलेशन में है, फार्मूला वही है, मेथड भी वही है, इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो ये आप लोग जल्दी से नोट करें इसको, जो आपने पहले किया है बस उसमें ये एंड पे चेंजिंग करते जाएँ, नहीं तो आप लोग वैसे कर लें जैसे आप लोगों को ईजी रहे। 2 ओवर 5 ये इसका आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है। डेफिनेट इंटीग्रल आप लोगों ने याद रखना है, क्या होता है इसमें सी ऐड नहीं करना, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। अपर लिमिट पुट करनी है, माइनस लोअर लिमिट, जैसे हम रूटीन में पहले हम इंटीग्रेशन करते रहे ना, उसी तरह आप लोगों ने इंटीग्रेशन करनी है। पहले इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट पुट करना है, माइनस लोअर लिमिट पुट कर देना है और उसको सॉल्व कर देना है। सिर्फ एक बात आपने याद रखनी है, सी कांस्टेंट ऐड नहीं करना, नहीं करना और नहीं करना। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस इसकी करें, कल हम इसके बाकी क्वेश्चंस कोशिश करेंगे एंड करने की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।